इतनी घबराहट में कि सारे नेता बिहार में आकर डेरा डाल रहे हैं और बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लेते हैं, चूंकि समाजवादियों का गढ़ है और बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। इतिहास मोदी जी में बिहार में कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। देश की जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां उतर चुकी है। बता दें कि जिस तरह से 23 जून को राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों का बैठक हुआ, बैठक में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि चीज़ें जो स्पष्ट होनी थी वह नहीं हो पाई। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्वीनर के तौर पर नीतीश कुमार को किसी ने नहीं माना। लालू प्रसाद यादव ने इस बात को भी जिक्र किया, लेकिन सभी ने इस बात को अनसुनी कर दी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता, बिहार विधानसभा के सदस्य भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार के लिए तो कोई भी तैयार नहीं हुआ कन्वीनर के रूप में भी, तो अब आगे क्या करेंगे? आप तो जानती हैं कि बिहार से ही क्रांति शुरू होता है और इतिहास गवाह है कि बिहार से ही 1942 में भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था और संपूर्ण क्रांति यहीं से शुरू हुआ था। और फिर एक बार विपक्षी पार्टियों की बैठक बिहार में ही हुआ और बिहारी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य महागठबंधन के नेताओं का जमघट हुआ यहाँ और शुरुआत हो चुका है। एक बार में सब संभव नहीं कि फैसला हो जाता है। फिर 12 जुलाई को शिमला में बैठक है, तो निश्चित रूप से बीजेपी घबराहट में है। इतनी घबराहट में कि सारे नेता बिहार में आकर डेरा डाल रहे हैं और बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लेते हैं, चूंकि समाजवादियों का गढ़ है और बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है देश में परिवर्तन हुआ है। इतिहास भी गवाह है। इसलिए अमित शाह में चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी में बिहार में कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है। देश की जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन किस प्रकार का, जैसे भ्रष्टाचारियों का राज हो या फिर जिस तरह से ये लोग देश को लूटने के लिए काम किए हैं, इस तरह का। तो बीजेपी के तो सवाल है कि देश की जनता पूछ रही कि आपने जो वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों के उनके उपज का दोगुना दाम देने का काम करेंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे, न महंगाई पर रोक लगी, न बेरोजगारों को रोजगार मिल सका, न किसानों को उनका दोगुना उपज का दाम मिल सका, तो आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं? देश के सब जनता के गाड़ी कमाई का पैसा जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं, वो सारा पैसा आप अडानी अंबानी को पंप किए जा रहे हैं। तो आखिर देश का जनता भी जानना चाहती है ना कि हमारा जो पैसा है, जो टैक्स देते हैं, उसका पैसा कहाँ रखा है। आपके लोग लेकर भाग रहे हैं, सब पैसा विदेश भाग रहे हैं, चाहे नीरव मोदी हो चाहे कौन कौन मोदी हैं, अब हम नहीं जानते कौन कौन और मोदी हैं। तो ये आखिर आप ही के संरक्षण में है लोग ना, आप ही ना पासपोर्ट बनवाते हैं, आप ही के देख रेख में सारा चीज़ है। तो देश का सारा पैसा लूट कर लोग विदेश में जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं। बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पीडीए गठबंधन नाम पड़ा है, ये पहले ही पलटी मार जो है देश को लूटने के लिए ये सब पार्टियां जो है वह बन रही है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है पीडीए का, तो ये अब सवाल है कि घबराहट में बयान दे रहे हैं वो लोग और घबराहट में कहीं गलत बयानी हो जा रही है। क्योंकि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी, जो भारत जलाने का काम कर रही है पार्टियां, जो बड़का झूठा पार्टी है। अगर वो किसी पर आरोप लगाता है तो बेबुनियाद आरोप लगाता है। अभी तो नाम तय नहीं हुआ है, अनुमान लगाया जा सकता है। जब होगा तो घबराहट में ये लोग बयान दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार में आए थे नेता, उनको बहुत गर्मी लगी थी, इसीलिए ठंडा जगह पे वो लोग। अब सवाल है उनके पास कुछ है ही नहीं बयान देने के लिए, तो इससे ज़्यादा क्या बयान देंगे।
जो दिन रात इधर से उधर से इधर पार्टियां में जाते आते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी बेचैन हो गए हैं और बेचैनी का दवा खा चुके हैं और मतलब क्या कहता है उसको, बेचैन भारत हो गए हैं। कभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कभी केंद्र का मंत्री बनना चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहिए उनको। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही आरजेडी और जदयू का जो है वो विलय हो जाएगा। अच्छी बात है, विलय हो जाएगा तो और खुशी की बात है कि एक पार्टी हो जाएगा। आप लोग भी चाहते हैं? अब सवाल है, हमारे चाहने से नहीं होगा, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन पार्टी किसके साथ मिलेगा, क्या मिलेगा, इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं है, इसलिए कि उनके बारे में पब्लिक है, सब जानती है। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप लोग बैठक बुलाएं, बैठक में सभी नेता यहाँ आए, लेकिन नीतीश कुमार की पहल को लोग जो है वह सक्सेस बता रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी किसी ने ऐसा मुहिम नहीं आगे लेकर के चला, लेकिन क्या रिजल्ट इसका निकलेगा? आप जानती हैं कि बिहार एक उर्वरक जगह है राजनीतिक रूप से। महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है और लोकतंत्र का जननी भी बिहार ही है। और बिहार से ही देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और महात्मा गांधी ने चंपारण से नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति की लड़ाई शुरुआत हुई थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव उस समय छात्र नेता थे और उन्होंने जेपी से जाकर आग्रह किया था कि इसका नेतृत्व आप संभालिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। और देश की बिहार से चिंगारी निकली और पूरे देश के नौजवान जो छात्र थे सब एक झंडे के नीचे आकर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और फिर एक बार बिहार के ही लोगों का अगुवाई में ये विपक्षी एकता एक मंच पर लाने का पहल शुरू हुआ है, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और विपक्ष के हर नेता का प्रयास रहा है कि हर आदमी जुटकर भाजपा मुक्त सरकार बने। आए थे अरविंद अग्रवाल जी, केजरीवाल साहब आए थे यहाँ पे, सब लोग मीटिंग में शरीक हुए हैं। अब आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। बीजेपी घबराहट में बयानबाजी कर रही है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किसी का खाता नहीं बिहार में खुलने वाला है और उन्होंने यह भी कहा है कि सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजाए याफ्ता हुए अभी बेल पर हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर किसी प्रकार से वो कोशिश भी करेंगे ना तो उसमें वो सफल नहीं होंगे। अब सवाल है कि सम्राट चौधरी को जितना हम जानते हैं, हमसे भी आप ज़्यादा जानती हैं। हम तो किसी को नहीं जानते। हाँ, नहीं जानती हैं, आप ज़्यादा जानती हैं। उनकी पैदाइश ही लालू यादव से हुई है, उनकी राजनीतिक पैदाइश लालू यादव से हुई है। और उनका अगर इस तरह का भाषा है तो हम सलाह देंगे कि अभी नौजवान हैं, अपनी भाषा को संयमित रखने का काम करें और कब कहाँ वो पलटी मार देंगे कोई ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत सी बातें हैं। क्या कुछ कहना था आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का, जिन्होंने कहा है कि विपक्षी एकजुटता का जो पहल है अब जो शुरू नीतीश कुमार ने किया उसका रिजल्ट तो सभी के सामने है। बीजेपी में बौखलाहट है, बौखलाहट के कारण इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और कहा है कि सम्राट चौधरी की उत्पत्ति जो है आरजेडी से ही हुआ है। अगर वो इस तरह से कह भी रहे हैं, कुछ बयान दे भी रहे हैं तो उनके मुँह से शोभा नहीं देता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।